हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना फ्रेंड अजय यादव आज आपके लिए लाए एक नए वीडियो जिसमें हम स्वपरागित फसलों में प्रजनन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो स्वपरागित फसलों में प्रजनन की क्रिया को कराने के लिए निम्न विधियों को उपयोग में लाया जाता है। पहला क्या है? पुनरास्थापन। इस क्रिया में पौधों को उनके आवास या किसी विदेशी जाति के अपने स्थान पर लाकर उगाने का कार्य किया जाता है। इस क्रिया को पुनरास्थापन की क्रिया कहा जाता है। इस क्रिया द्वारा भी इच्छित लक्षण वाले पौधों को चुनने का कार्य किया जाता है। इसकी दूसरी विधि है चयन। इस क्रिया में पौधों को उगाने उनके प्राकृतिक वातावरण में देखकर उनकी गुणवत्ता को जांचकर अनुकूल पौधों को छांट लिया जाता है। इस क्रिया में मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार चयन का कार्य करता है। इस क्रिया को चयन की क्रिया कहा जाता है, जिसे निम्न दो भागों में बांटा जाता है। पहला है समूहचयन। समूहचयन किसी एक या कई खेतों में एक समान तथा अच्छे लक्षणों वाले पौधों को छांटकर उनके बीजों को एक साथ मिला देने की क्रिया समूहचयन की क्रिया कहलाती है। इस क्रिया को करने के लिए कुछ प्रमुख स्तर निम्नलिखित हैं। पहला क्या है? प्रथम वर्ष। इस क्रिया में किसान खेत में से या पुनरास्थापित पादपों के जन समूहों से अच्छे लक्षण वाले 2000 से 5000 पौधों को छांटने का कार्य करता है तथा इन सभी बीजों को आपस में मिलाकर एक साथ एकत्रित कर लेता है। इसका दूसरा है या द्वितीय वर्ष। प्रथम वर्ष से प्राप्त होने वाले बीजों को एक अलग खेत में बोया जाता है तथा फसल के पकने के बाद ऐच्छिक लक्षण वाले पौधों को छांटकर उनके बीजों को निकालकर एकत्रित कर लिया जाता है। तीसरा इसका तृतीय इससे पंचम वर्ष। तीसरे से पाँचवें वर्ष तक छांटे गए पौधों की पुनरावृत्ति करके उपज के परीक्षण का कार्य किया जाता है। छठवां वर्ष। छठवें वर्ष में उन्नत किस्म के बीजों को छांटकर या बढ़ाकर किसानों को कृषि करने हेतु प्रदान करने का कार्य किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे समूहचयन के गुण। इस क्रिया को करने के लिए किसी विशेष योग्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात किसान स्वयं इस क्रिया को कर सकता है। इस क्रिया के द्वारा एक वर्ष में ही स्वयं सुधार का कार्य किया जा सकता है। यह सबसे सरल एवं कम खर्चीली विधि होती है। इसका पढ़ेंगे हम समूहचयन के दोष। यह क्रिया पौधों को देखकर की जाती है, जिसके कारण कभी कभी सही पहचान न होने पर निम्न गुणवत्ता वाले बीज भी उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के साथ मिलने का कार्य करते हैं। जिस वातावरण में पौधों को उगाने का कार्य किया जाता है उसका पौधों के विकास एवं पौधों की शुद्धता पर अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। यह विधि केवल मात्र पौधों तक ही सीमित होती है, अतः कभी कभी चयन किए गए पौधों की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं होती है, जिसके कारण अनिच्छित लक्षण वाली देखने को मिलती हैं। इसका दूसरा है शुद्ध वंशागत चयन, जो कि हमारा चयन का दूसरा पॉइंट है, शुद्ध वंशागत चयन। यह नियम सन 1903 में जोहानसन तथा वोल्टन नामक वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत करने का कार्य किया था, जिसके अनुसार यह माना जाता है कि एक या एक से अधिक समान आनुवंशिक लक्षणों वाले पौधों या जीवों जिनके आनुवंशिक स्तर पर किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया हो, इस प्रकार के पौधे या जीव शुद्ध वंशाक्रम वाले होते हैं। इस प्रकार के पौधे या जीवन के चयन की क्रिया शुद्ध वंशागत की चयन की क्रिया कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे शुद्ध वंशागत के लाभ। इस विधि के द्वारा प्राप्त होने वाले पौधों को आसानी से चुना जा सकता है। इनके लक्षण समान होते हैं, जिसके कारण बाजार में इनका अधिक मूल्य प्राप्त होता है। इसका हम पढ़ेंगे शुद्ध वंशाक्रम की सीमाएं। तो शुद्ध वंशाक्रम चयन में पहले से उपस्थित जन समुदाय में से अच्छे लक्षणों वाले समयुग्मजी पौधों को छांट लिया जाता है, अर्थात विभिन्नता को उत्पन्न होने से रोका जा सकता है। जब पूर्व स्थित सामग्री में शुद्ध वंशाक्रम कर लिया जाता है तो फिर इसके द्वारा ही आगे की ओर सुधार का कार्य नहीं किया जा सकता है। हम पढ़ेंगे संकरण। जब विपरीत लक्षणों वाले पौधों के माथे आपसी संयोग का कार्य कराया जाता है तो इस क्रिया को संकरण की क्रिया कहते हैं। हम पढ़ेंगे संकरण विधि के मुख्य पद। तो पहला क्या है? संकरण के उद्देश्य। इस क्रिया के द्वारा ऐच्छिक लक्षणों वाले पौधों को प्राप्त करने का कार्य किया जा सकता है। इस क्रिया के द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार चुने गए पौधों के द्वारा संकरण का कार्य कराया जा सकता है। इस क्रिया के द्वारा नए लक्षणों वाले पौधों के निर्माण का कार्य किया जा सकता है। इस क्रिया के द्वारा प्राप्त होने वाले पौधे उच्च संकर ऊर्जा वाले होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे पुत्रों का चयन। संकरण की सफलता के लिए पृथक पौधों के चयन का कार्य करना आवश्यक होता है। इस क्रिया में यह ध्यान रखा जाता है कि प्राप्त होने वाले पौधे उच्च गुणवत्ता वाले हों, अर्थात प्राप्त होने वाले पौधे आनुवांशिक रूप से शुद्ध हों तथा इनमें चुने गए लक्षण उपस्थित हों।
प्रेत्रकों का चयन करने के लिए निम्न बातों को ध्यान में रखा जाता है। पहला आकार, दूसरा आनुवंशिकी, तीसरा पराग परिश्रम, द्वारा बाध्यता का अध्ययन, संयोजकता, एंथीसिस, संयुक्त क्षमता आदि। हम पढ़ेंगे संकरण की तकनीकें। तो संकरण की क्रिया को कराने के लिए सर्वप्रथम पुष्प की कलिका अवस्था में नर भाग को काटकर अलग करने का कार्य किया जाता है तथा पुष्प को छिद्र युक्त पॉलीथीन के द्वारा ढक देते हैं और एचेलर परागकणों को एकत्रित करने का कार्य कर लिया जाता है। जब पुष्प में पाई जाने वाली मादा वर्तिकाग्र पक जाकर तैयार हो जाती है तो छिद्र युक्त पॉलीथीन को हटाकर परागकणों को ब्रश के द्वारा मादा वर्तिकाग्र तक पहुंचाने का कार्य कर लिया जाता है और पुष्प को पुनः छिद्र युक्त पॉलीथीन के द्वारा ढक दिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे वंशावली विधि के लाभ। इस विधि में प्राप्त होने वाले पौधे आनुवंशिक रूप से शुद्ध होते हैं। इस क्रिया के द्वारा प्राप्त होने वाले पौधों के आनुवंशिक लक्षणों के निर्धारण का कार्य किया जा सकता है। इस विधि के द्वारा प्रजनक अपनी गुणवत्ता को प्रदर्शित करने का कार्य कर सकता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वंशावली विधि के दोष। तो आनुवंशिकता विविधता समाप्त हो जाती है। एक बहुत छोटी ही पादप संख्या का अध्ययन किया जा सकता है। यह एक खर्चीली विधि भी होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रत्यक्ष संकरण विधि अर्थात बैक क्रॉस विधि। प्राप्त होने वाले प्रथम संतान पीढ़ी के संकरण की क्रिया उसके जनक के साथ संकरण की क्रिया को कराने संकरण पूर्वक संकरण की क्रिया कहलाती है। इस क्रिया में आनुवंशिक सिद्धांतों को प्रयोग में लाया जाता है तथा इस विधि का उद्देश्य यह होता है कि आनुवंशिक रूप से ज्यों के त्यों लक्षणों वाले पौधों को प्राप्त करने का कार्य किया जाता है। इस क्रिया के द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार अच्छे लक्षण वाले पौधों को प्राप्त करने का कार्य किया जाता है। अब हम बताएंगे आपको प्रतीक संकरण के गुण अर्थात बैक क्रॉस विधि के गुण क्या क्या हैं। इस क्रिया के द्वारा अच्छे लक्षण वाले पौधों को प्राप्त करने का कार्य किया जा सकता है। इस क्रिया के द्वारा प्राप्त होने वाले पौधों को हरित गृह में उगाया जा सकता है। इस क्रिया के द्वारा प्राप्त होने वाले पौधों में परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस क्रिया के द्वारा प्राप्त होने वाले पौधे किसान तुरंत ही खरीदने का कार्य करते हैं। यह एक अति सुगम और सस्ती वैज्ञानिक विधि होती है। इसके बाद पढ़ेंगे हम बैक क्रॉस विधि के दोष अर्थात क्या क्या हानियां हैं। इस विधि का मुख्य दोष यह है कि इसमें पैतृक लक्षण वाले पौधों को स्थानांतरित करने में अत्यधिक कठिनाई होती है। इस विधि में पौधों की विविधता पर ध्यान देने का कार्य नहीं किया जा सकता है। हम पढ़ेंगे बहुसंकरण। जब अलग अलग स्रोतों से प्राप्त होने वाले दो या दो से अधिक पौधों में किसी एक लक्षण को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता है, इस क्रिया को बहुसंकरण की क्रिया कहा जाता है। इस क्रिया में जब अच्छे लक्षणों वाले पौधों की प्राप्ति कर ली जाती है तो इन सभी किस्मों को द्वारा भी अच्छे लक्षणों वाले पौधों को प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में मैंने ये डायग्राम बनाया है। ए मल्टी इनका क्रॉस का है बी से तथा सी का डी से और ई का एफ से। ये यहाँ से आ गया ए बी, यहाँ से आया सी डी तथा यहाँ से आया ई एफ। इन दोनों का क्रॉस कराने पर ए बी सी डी प्राप्त हो गया है तथा इसका क्रॉस करवाएंगे तो ए बी सी डी ई एफ एक उदाहरण के रूप में लिखा था जो कि हमें संकरण प्राप्त हो जाता है। हम पढ़ेंगे बहुसंकरण के गुण। इस विधि में कई पितरों के जिन्स को एक साथ लाने का कार्य किया जाता है। बहुसंकरण के दोष क्या क्या हैं? तो पितरों की संख्या अधिक होने के कारण अच्छे लक्षण वाले पौधों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बहुक्रम किस्में। तो इस क्रिया में शुद्ध वंशागत वाले पौधों को प्राप्त करने का कार्य किया जाता है। इस क्रिया में प्राप्त होने वाले पौधों में आनुवंशिक रूप से समानता को प्रदान करते हैं तथा परिवर्तित वातावरण में भी अधिक मात्रा में उपज प्रदान करते हैं। यह रोग एवं कीटों के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी होते हैं। इस प्रकार के पौधों को बहुक्रम किस्मी पौधे कहा जाता है। इनका उपयोग उपज को बढ़ाने, स्थिरता को बढ़ाने, कीट तथा रोगी कारकों से फसल को होने वाली हानि से बचाने के लिए की जाती है। तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में जिसमें हम परपरागत फसलों में प्रजनन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।